Let's see this question. So the question is the correct electron affinity order among the following is, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी सबसे अच्छी है, ठीक है, वही उसी का ऑर्डर बताना है हमें। अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन में से बात करूं, सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases as we move from left to right इन अ पीरियड, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो जो मेरा जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मेरा जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको इजीली पकड़ के रखेगा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में अलोंग द पीरियड तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इट डिक्रीजेस on moving from top to bottom in a group। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम हमें पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब कि जो मेरा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो मेरा न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब फोर्स क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर मेरा जो न्यूक्लियस है वो कम फोर्स से उसको पुल कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अलॉन्ग द ग्रुप। तो अब इसके केस में देखते हैं। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या हैं, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी फ्लोरीन से, पर ऐसा नहीं होता है। जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ऑलरेडी उसके अंदर साइज भी बहुत छोटा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पेस ही अवेलेबल नहीं है एटम के अंदर, तो अब ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक रिपल्शन फेस कराएंगे जिसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी नहीं है, ठीक है। सो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। So due to the small size of fluorine, atom, the incoming electron suffers, या फेसेस लिख दो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में देख लेते हैं। फ्लोरीन की यहाँ पे ज़्यादा है लिखी है क्लोरीन से, तो ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अगर मैं सल्फर और फॉस्फोरस के बारे में बात करूँ तो सल्फर और फॉस्फोरस, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस है और ये सल्फर है, ठीक है। ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, ग्रुप्स डिफरेंट है। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़नी चाहिए, तो सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, है ना, ठीक है। तो
यहाँ पे सॉरी सल्फर की, हाँ सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉस्फोरस की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो P3 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा? ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल है, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इट इज लेस देन, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये सही ऑर्डर है, यानी कि ये ऑर्डर भी गलत है। और यहाँ पे क्या होगा, सल्फर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। सेम रीजन, वही P3 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी P3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और अगर P3 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सल्फर। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी करेक्ट ऑर्डर क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सो बी इज द करेक्ट ऑर्डर।